ओम नमस्ते जी। आज का विषय है हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक सुधार कैसे हो। विषय बड़ा गंभीर है। जो मानव जन्म मिला है वह मानव के लिए या आत्मा के लिए मानव शरीर का मिलना परमपिता ईश्वर का सर्वोत्तम उपहार है। इससे अनमोल कुछ नहीं है। अब जो अनमोल है उसमें कुछ मिला दो या घटा दो, उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर ये अमीर गरीब क्या है, समाज में देखते हैं जो खाने के लाले पड़ रहे, कोई उसके अपार धन है। पहले तो मैं धन की परिभाषा बता दूं। धन वह है जिससे मानव शरीर को इतनी बल एवं ऊर्जा मिल सके जिससे वह 100 से 400 वर्ष तक पूर्ण स्वस्थ बलशाली पराक्रमी रह सके। 100 से 400 वर्ष तक। इतना। अब धन की देख लो आप, जो धनाढ्य है सबसे ज्यादा है, ग्रोगी तो वही है, तो वो धन ही नहीं है। अब यदि हम गरीब हैं और रोगी हैं और सभी दुखों का कारण है अज्ञान, अज्ञान, और सभी सुखों का कारण है ज्ञान। जैसे दुख का कारण कैसे है? अब जो आधुनिक विज्ञान है वो अधूरा विज्ञान है। फोटोन को क्वांटा कहते हैं, जबकि क्वांटा तो अभी 8 चरण दूर है, 7 चरण दूर है उससे। संस्कृत के जो 64 अक्षर हैं, अक्षर रूप पदार्थ है, वो है क्वांटा। अब आधुनिक विज्ञान तो आधुनिक विज्ञान के आचरण से दुख, क्षणिक सुख तो मिल सकता है, क्षणिक सुख, पर वो तो दुख की जड़ है आधुनिक विज्ञान। आप देख लो कि देसी कहावत है कि सबसे बड़ी सुख निरोगी काया। अब निरोगी तो है ही नहीं कोई, क्योंकि हमारे पास पूर्ण विज्ञान नहीं है। और पूर्ण विज्ञान कहाँ है? वेद में। वेद सब पूर्ण विज्ञान का ग्रंथ है, और विज्ञान कोई पढ़ नहीं रहा है उसका, इसलिए सब दुखी है, इसलिए बेरोजगारी है। अब इसका आर्थिक और सामाजिक उद्धार कैसे हो? वो होगा वैदिक विज्ञान के आचरण से। अब जैसे ज्ञान हो गया, जैसे ज्ञान हम 3 दिन का हमारा प्रशिक्षण शिविर है। हम वैदिक कृषि कैसे की जाए बगैर बिना किसी रासायनिक खाद, जैविक खाद के, कीटनाशक के। 1 एकड़ भूमि से 2 से 3 लाख रुपए वार्षिक आमदनी हो सकती है, और उसके साथ एक देसी गाय रखनी पड़ेगी, उससे 1 लाख रुपए उसका गोबर और गौमूत्र से हो जाएगी। इसके हमारे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो मतलब 2 एकड़ भूमि होगी आपकी, तो 2 एकड़ में खेती से 4 से 6 लाख तो हो गई, और 2 से 3 लाख हो गया इसका गाय से, तो 6 लाख रुपए की आमदनी होगी 2 एकड़ भूमि और 2 गाय से। उसके लिए वेद का विद्या जाननी, पूर्ण विज्ञान समझना पड़ेगा। उसके लिए हमारा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, वेद विज्ञान आलोक को पढ़ना पड़ेगा। एक मजदूर को भी 4 से 6 लाख रुपए वार्षिक आय हो सकती है, और आज मजदूर तो 50-60 हजार या 1 लाख रुपए में काम कर रहा है, उसके बदले 5 गुना आमदनी हमारे यहां हो सकती है यदि हमारे प्रशिक्षण ले तो। अब वो आप बोलोगे कि भाई भूमि तो सभी के पास नहीं है, तो भाई किराए पर 30 से 40 हजार रुपए एकड़ अच्छी पानी वाली भूमि मिल रही है।
मिल जाती है कहीं भी। तो चलो आपने 80,000 रुपये भी दे दिए किराए के, तो बचे कितने? 5 लाख में से तो भी 4 लाख, 4.25 लाख रुपये आपके पास रहेगी। और आप उससे क्या है, जब स्वरोजगार रहेगा, जब आत्मनिर्भर बनोगे तो आप स्वतंत्र रहोगे, सबको रोजगार मिलेगा। वेद में 90% लोगों को वैदिक कृषि बताया, कृषक बताया, कृषक कृषि करने वाला। अब आप जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो तो किसानी में आत्महत्या कर रहे हैं, और जो वैदिक कृषि करेंगे और आयुर्वेद का ज्ञान लेंगे वो धनाढ्य हो जाएंगे। तो कोई यदि अपने को गरीब, मानव शरीर तो अनमोल है, कोई इसको 1 आंख बोले, गरीब कोई बोल दे कि 1 लाख दे, कितना 1 आंख दे 10 लाख रुपए दे दूंगा मैं तुमको, वो 1 आंख नहीं देगा, हाथ मांग लो कुछ नहीं देगा वो। पर इसका आंख किस लिए दी है? इतनी अनमोल क्यों दी है? वो दी है ज्ञान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। और मानव शरीर है जो पढ़ सकता है। दूसरे ये कुत्ते, बिल्ली और शेर, चीते, इनके लिए कोई विश्वविद्यालय खुला कि ईश्वर की सत्ता को समझ ले, फोटोन कैसे बना वो समझ ले, इलेक्ट्रॉन कैसे समझ ला वो। हाँ, जो चिड़ियाघर है थोड़ी 1-2 एक्टिविटी समझ सकते हैं कुत्ते, सूंघना से, वो विश्वविद्यालय खुलता उनके लिए। फोटोन को नहीं समझ सकता कुत्ता, वेद को नहीं समझता, विज्ञान को नहीं समझ सकता। तो यदि हमें सामाजिक संतुलन करना है पूरे देश में, आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी है, तो पूर्ण विज्ञान को, ग्रंथ को हमको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक जानकारी और बता दूं मैं, जिसकी इच्छा बाकी है वह गरीब है। अब देख लो, आप धनाढ्य वाला है जिसके पास 1,000 करोड़ है, वो 1,500 करोड़ पे चिंतन कर रहा कि 1,500 कैसे, तो वो भी गरीब ही है। गरीबी खत्म नहीं हो सकती जब तक हम वैदिक विज्ञान का पढ़ेंगे नहीं। मैंने समझी है उसको, वैदिक विज्ञान को पढ़ा है, समझा है, अपना 60 करोड़ का वार्षिक व्यवसाय बंद कर दिया है, क्योंकि सीमेंट से प्रदूषण हो रहा है। और वो मेरे को आत्महत्या के समान है। सीमेंट में घर है ना, कैंसर रोग होता है। मतलब सीमेंट का जो व्यवसाय मैंने बंद किया, कोई लोगों को दिखाने के लिए नहीं करा, मैंने अपनी आयु निरोग रहने के लिए किया। मैं स्वस्थ रहूं, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि उसे प्रदूषण हो रहा है। इन सभी से मुक्ति के लिए, गरीबी से, रोग से, छुआछूत से बचने के लिए वैदिक विज्ञान की शरण में आना पड़ेगा। वैदिक विज्ञान के आचरण से ही हम 100 से 400 वर्ष तक सुखपूर्वक, बलशाली, पराक्रमी बनकर जीवन यापन कर सकते हैं। और प्रमाण हमारे पास में है। हमारे जो प्रशिक्षण लगता है उसमें आइए, और यदि नहीं आ सकते तो हमारे जो फार्म हाउस है वहाँ पर चिकित्सा हम कैसे करते हैं, आयुर्वेद के आधार पर रसोई, मेरी जो गाय के पंचगव्य से खेती कर से वैदिक कृषि, वो देख लीजिए। और बाकी ज्ञान आप प्रशिक्षण में लीजिए। और मेरी जो आत्मनिर्भर पुस्तक है उसको पढ़िए, उसमें काफी कुछ दिया हुआ है। और उसके अलावा वेद विज्ञान आलोक को ग्रंथ को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आए, गरीबी से, रोग से छुटकारा पाने के वैदिक विज्ञान के शरण में आइए। नमस्ते, धन्यवाद।